हेलो मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब लोग घर पर सुरक्षित और मंगलमय होंगे। मित्रों, मैं आज फिर एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आज टीजीटी चित्रकला के लिए मैं लेकर आया हूँ भारतीय चित्रकला के रूप में भारतीय चित्रकला के रूप, विशेषता और षड्ंग से संबंधित फटाफट 50 प्रश्न उत्तर। तो मित्रों जुड़ जाइए। जिन लोगों ने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाले बटन को दबाएं और लाइक और शेयर करें। मित्रों, आज जिन प्रश्नों की मैं चर्चा करूंगा वह सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और टीजीटी कला में कई बार आ चुके हैं, बार बार रिपीट हुए हैं। और एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण मैं आज कहने जा रहा हूं, जो ये 50 फटाफट प्रश्न उत्तर हैं, इनमें से कम 3 से 7 क्वेश्चन जो आने वाली आगामी परीक्षा है टीजीटी चित्रकला की, उसमें जरूर ही आएंगे। ये इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि 3 से 7 क्वेश्चन रिपीट होंगे। तो बिना समय गवाए मैं शुरू करता हूं। यहाँ पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय चित्रकला के कितने रूप प्रचलित हैं? तो 4 रूप प्रचलित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ? तो भारतीय चित्रकला का जो प्रादुर्भाव है वो शिला चित्रों से हुआ। शिलाओं पर पहले चित्र देखने को मिले, फिर उसके बाद भित्ति चित्रण किस पर किया जाता है? तो दीवारों पर किया जाता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, भारतीय चित्रकला की आधुनिक भारतीय शैली का जनक कहा जाता है अरविंद नाथ ठाकुर को। 5वां प्रश्न, प्राचीन भारतीय ग्रंथों में जीवन के कितने प्रयोजन बताए गए हैं? तो भारतीय ग्रंथों में जो जीवन के प्रयोजन हैं वो 5 बताए गए हैं। ये चित्र लक्षण के अनुसार है। अगला प्रश्न, छठे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है हमारा, भारतीय चित्रकला है कैसी है? रेखा प्रधान है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2-3 बार आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के रचनाकार कौन हैं? मार्कंडेय मुनि। तो मार्कंडेय मुनि, मैं आपको फिर से बता दूं कि यहाँ पर कई बार जो हिंदी धर्म ग्रंथ से संबंधित या हिंदू धर्म से संबंधित बहुत सारे पुराण हैं या बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं, जैसे महाभारत, रामायण या और अन्य रचनाएं हैं जहाँ पर कि चित्रकला का वर्णन देखने को मिलता है, तो उन ग्रंथों के रचनाकारों का नाम भी पूछा जाता है। तो इस चीज़ को बहुत गंभीरता से लें। इससे संबंधित 1-2 क्वेश्चन आपको जरूर हर साल टीजीटी की परीक्षा जब भी आयोजित होती है उसमें इस तरह के प्रश्न मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के किस खंड में चित्र सूत्रम का प्रकरण है? तो इसमें है आपका तीसरा, डी आंसर। चित्रसूत्र में चित्रों के कितने प्रकार बताए गए हैं? चित्रसूत्र में चित्रों के 4 प्रकार बताए गए हैं। चित्रसूत्र में रस कितने उल्लेखित हैं? 9 रस उल्लेखित हैं चित्रसूत्र में। आगे बढ़ते हैं, चित्रसूत्र में अंगों के आधार पर पुरुषों के कितने भेद बताए गए हैं? तो 5 प्रकार के प्रश्न होते हैं। आगे बढ़ते हैं, चित्रसूत्र में केशों के प्रकार बताए गए हैं। ये भी 5 प्रकार बताए गए हैं। बी आंसर सही है। चित्रसूत्र में नेत्र कितने प्रकार के उल्लेखित हैं? ये भी 5 प्रकार के नेत्र बताए गए हैं। चित्रसूत्र में उल्लेखित वर्ण बताए गए हैं, वो भी 5 प्रकार के हैं। आगे बढ़ते हैं, चित्रसूत्रम कितने भागों में विभक्त है? तो यहाँ पर आंसर बनता है बी, 9 भागों में विभक्त है। 16वां प्रश्न, चित्र लक्षण नामक ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? तो यहाँ पर चित्र लक्षण नामक ग्रंथ के रचयिता हैं नग्नजीत। चित्रलक्षण का रचना काल माना जाता है, तो इसका ए आंसर सही है। 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के मध्य चित्रलक्षण का रचना काल माना जाता है। चित्रलक्षण ग्रंथ की प्रति 6ठी शताब्दी में कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो ये तिब्बत से प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न, चित्रलक्षण ग्रंथ कितने अध्यायों में विभक्त है? तो 3 अध्यायों में चित्रलक्षण विभक्त है। आगे बढ़ते हैं, चित्रलक्षण में नेत्र के आकार के आधार पर कितने वर्णों में रखा गया है? तो 5 वर्णों में रखा गया है। नग्नजीत का पूर्व नाम क्या था? भयजीत। अगला प्रश्न, राजा भयजीत का नाम नग्नजीत क्यों पड़ा? तो राजा भयजीत का जो नाम था वो नग्नजीत इसलिए पड़ा, उन्होंने नग्न प्रेतों पर विजय प्राप्त कर ली थी। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और विगत
वर्षों की परीक्षाओं में ये आ चुके हैं। 23वां प्रश्न देखते हैं, मानसोलास नामक ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? तो मानसोलास नामक ग्रंथ के रचयिता हैं सोमेश्वर। गीत गोविंद किसकी रचना है? ये प्रश्न 2-3 बार आ चुका है, जयदेव की। कई प्रकार से इसको पूछा जा चुका है। महाभारत के रचनाकार कौन हैं? महर्षि वेदव्यास। महाभारत ग्रंथ का रचना काल माना जाता है 400 ईसा पूर्व, सी आंसर। महाभारत में राजकुमार अनिरुद्ध का चित्र किसने बनाया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार पूछा जा चुका और अब आगामी भी इंपोर्टेंट है। ए आंसर इसका सही है, चित्रलेखा ने। आगे बढ़ते हैं, रामायण में उल्लेखित सीता की स्वर्ण प्रतिमा किस शिल्पी ने बनाई थी? यह इतिहास से संबंधित है। हमारे जो पुरातत्व संबंधित या पुराने वेद हैं या पुरानी जो ग्रंथ हैं उनसे संबंधित जो चित्रकला का इतिहास है वहाँ पर उनसे ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो सीता की स्वर्ण प्रतिमा है वो मैंने बनाई थी। अष्टधाई ग्रंथ के रचनाकार कौन है, यानी कि रचयिता कौन है? तो यहाँ पर पाणिनि। आगे बढ़ते हैं, आचार्य भरत मुनि ने किस ग्रंथ को लिखा? तो नाट्य शास्त्र को लिखा था आचार्य भरत मुनि ने। आगे बढ़ते हैं, 31वां क्वेश्चन भरत मुनि से संबंधित है। यहाँ पर भरत मुनि लिखा हुआ है, भरत मुनि ने है ये। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ में कितने रसों का उल्लेख किया है? तो 8। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इस चीज़ को देखेंगे कि जो है भरत मुनि ने केवल 8 ही रसों की जो है अपने ग्रंथ में उल्लेखन किया है, बल्कि और जगह पर आपको 9 देखने को मिलेगा। जो परंपरागत जितने भी रस हैं उनकी संख्या 9 है, परंतु यहाँ पर भरत मुनि ने अपने जो नाट्य शास्त्र है उसमें केवल 8 ही रसों का उल्लेख किया है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, लोग बाग जो है 9 समझ कर 9 पे लगा देते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। आगे चलेंगे, 32वां क्वेश्चन, नाट्य शास्त्र में मूल रंग का उल्लेख है। तो यहाँ पर मूल रंग जो नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने माने थे वो थे लाल, पीला और श्याम। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, मेघदूत और रघुवंश ग्रंथ के रचनाकार कौन है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग सब लोगों को याद भी रहता है कि कालिदास ने ही मेघदूत और रघुवंश लिखा है, परंतु कभी कभी जब एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, एग्ज़ाम रूम में हम बैठे रहते हैं तो वहाँ पर गलतियाँ कर जाते हैं, तो इस तरह की गलती ना हो। बहुत सिंपल सा है परंतु महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, हाथियों और हथनियों के चित्रों को असली हाथी समझकर सिंहों ने नाखूनों से उनके वक्ष स्थल विदर्ण कर डाले। यह उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये उल्लेख जो है रघुवंश में मिलता है। आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी प्रश्न जो है परीक्षा में आ चुका है। मैं वही प्रश्न आपको रिवाइज करा रहा हूँ जो कि एक बार 2 बार परीक्षा में आ चुके हैं और जिनके आने की संभावना है। मैं आपसे फिर बार बार कहता हूँ कि इस वीडियो को एक बार जरूर देखें और लाइक शेयर करें। इसमें से कम आपको 3 से 7 क्वेश्चन जो हैं टीजीटी की ड्राइंग टीजीटी की परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं फटाफट 50 क्वेश्चनों की तरफ। 35वां क्वेश्चन है, विनय पिटक बौद्ध ग्रंथ है, किस भाषा में लिखा गया है? ये प्रश्न भी आ चुका है पाली में। आगे बढ़ते हैं, थेराथेरी गाथा नामक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। भगवान बुद्ध का जन्म एवं मृत्यु मानी जाती है। तो यहाँ पर जो चारों ऑप्शन हैं ये गलत दिए हुए थे, परंतु जो इसमें पहला वाला ऑप्शन है ये कहीं नज़दीक है। तो जो सही वर्णन देखने को मिलता है इनकी जन्म तिथि और मृत्यु संबंधित वो 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। जो सही एक दिनांक इसमें है, तो जो पास वाली अगर आती है तो इसमें आप ए को लगाएंगे तो वो बेटर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, उमग जातक ग्रंथ के अनुसार यक्ष चित्रकर्म करते थे। यक्ष शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो किया गया था यहाँ पर, इसके लिए सही आंसर है ए, दिव्य व्यक्तियों के लिए। जो दिव्य व्यक्ति थे वही चित्रकर्म का कार्य क्या करते थे, ये उमग जातक के अनुसार है। आगे चलते हैं, वत्स्यायन का प्रसिद्ध ग्रंथ सभी जानते हैं कामसूत्र। कामसूत्र की टीका जयमंगला के नाम किया गया था, किसने लिखी थी? कहने का मतलब ये है कि कामसूत्र की टीका जो जयमंगला के नाम किया गया, यानी कि किस नाम से जो की गई थी टीका वो जयमंगला की गई थी और उसका जो रचनाकार था वो था पंडित यशोधर। आगे बढ़ते हैं, जयमंगला में आलेख्य यानी कि चित्रकला के कितने भेद बताए गए हैं? 6 भेद बताए गए हैं। अब बात करते हैं
यहाँ पर षडंकी। संगत में देखते हैं पहला रूप भेद का जो करण है वो है अनंत। भाव कला को क्या देता है? अभिव्यक्ति। भाव से क्या मिलती है? अभिव्यक्ति मिलती है। ये सभी प्रश्न जो हैं परीक्षाओं में आ चुके हैं और हर साल इनमें से आने की संभावना रहती है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 44, लावण्य योजना क्या है? तो लावण्य योजना है बाह्य सौंदर्य का व्यंजन। आगे बढ़ते हैं 45वां क्वेश्चन, प्रमाण क्या देता है? प्रमाण देता है वस्तु का ब्यौरा। वस्तु का जो पूरा ब्यौरा होता है उसको प्रमाण कहते हैं, जिसमें कि आपकी माप भी आती है, लंबाई चौड़ाई सभी चीज़ें आती हैं इसमें। ना तो लंबाई रहेगा ना माप रहेगी, बल्कि लंबाई चौड़ाई सभी पूरा कंप्लीट जो ब्यौरा है वो प्रमाण में मिलता है। तो वस्तु का ब्यौरा। सादृश्य का क्या अर्थ होता है? तो सादृश्य का अर्थ होता है भी आकृति में समानता, यानी कि उसकी जैसी ही। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वर्णिका भंग क्या है? वर्णिका भंग है विविध वर्णों की सम्मिलित भंगिमा। वर्ण यहाँ पर रंगों को कहा गया है। आगे बढ़ते हैं 48वां क्वेश्चन, भारतीय चित्रकला की विशेषता है। अब यहाँ पर जो है कहीं पर भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अंत्यकरण की प्रेरणा, जो भारतीय चित्रकला की विशेषता है वो अंत्यकरण की प्रेरणा है। बहुत से लोग सत्यम शिवम सुंदरम, उत्कर्ष एवं उन्नयन या देवी स्वरूप की कल्पना, तो ये सब चीज़ें नहीं हैं। केवल यहाँ पर अंत्यकरण की प्रेरणा ही जो है भारतीय चित्रकला की विशेषता है। विशेषताएं कई सारी हैं, परंतु जो हमारे सामने दी गई उनमें सर्वश्रेष्ठ जो है वो सी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49, प्रमाण की दृष्टि से कला आचार्यों ने कितने रूप बताए हैं? तो 5 रूप बताए हैं। लास्ट और अंतिम प्रश्न है आपका 50वां, प्रमाण निर्धारण में ताल या इकाई क्या है? तो ताल और इकाई क्या है? वो है एक सिर। तो डी आंसर इसका सही होगा। तो ये थे आज के 50 फटाफट प्रश्न उत्तर। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। और मैं फिर एक बार आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे और रूप, विशेषता तथा संडग से संबंधित ये प्रश्न जो हैं बार बार रिपीट होते रहे हैं। इसमें से कम 3 क्वेश्चन, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि कम से कम 3 क्वेश्चन जो है आगामी परीक्षा में जो है आएंगे। तो अगर हम 50 की तैयारी करते हैं या एक बार 50 को रिपीट कर लेते हैं तो 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं और अधिक से अधिक 7 क्वेश्चन इसमें से फंस सकते हैं। कौन से होंगे वो सभी इम्पोर्टेंट हैं, तो इसलिए एक बार या 2 बार सबको आप दोहरा लें तो बेहतर होगा। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।